गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में टॉपिक है दोष डिफेक्ट्स इन सॉलिड स्टेट। परिभाषा में परम शून्य ताप पर अर्थात 0 केल्विन ताप पर ठोस के अवयवीकरण नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इन्हें आदर्श ठोस कहते हैं। सामान्य ताप पर ठोस के अवयवीकरण नियमित क्रम में नहीं होते अर्थात ये पूर्ण दोष कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला बिंदु दोष, दूसरा रेखीय दोष। बिंदु दोष जालक बिंदु के चारों ओर परमाणु की आदर्श व्यवस्था विचलन के उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। दूसरा रेखीय दोष जालक बिंदु को मिलाने वाली पंक्ति के आदर्श व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष को रेखीय दोष कहते हैं। मुख्यतः हमें बिंदु दोष के बारे में बात करना है। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट स्टोइकियोमेट्रिक दोष दिख रहा होगा आपको, सेकंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, थर्ड अशुद्धता दोष। इन दोषों को पढ़ने के लिए हमें पहला प्रारंभ करना है स्टोइकियोमेट्रिक दोष। इन दोषों में यौगिक की स्टोइकियोमेट्रिक बनी रहती है, मतलब कि नंबर ऑफ धनायन और नंबर ऑफ ऋणायन मीन्स नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह के दोष होने पे धनायनों और ऋणायनों की संख्या के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, इस दोष में कुछ स्थान पर अवयवी कण अपने स्थान से हट जाते हैं तथा उनके स्थान पर रिक्तिकाएं बन जाती हैं। इस दोष के कारण घनत्व में कमी आ जाती है। इसे आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। अब देखें, इस चित्र में आपको दिख रहा है धनायन ऋणायन सबकी स्थान क्या है, नियमित रूप से हैं। जितने धनायन है ऋणायन सारे अपने स्थान पे हैं, अवयवीकरण है। अब क्या हुआ, धनायन अपना स्थान छोड़ के चला गया, ऋणायन भी अपना स्थान छोड़ के चला गया। जो ये खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये खाली स्थान है आपका, यहाँ पे रिक्तिकाएँ बन गई, यहाँ पे क्या हो गई, रिक्तिकाएँ बन गई। धनायन ऋणायन क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, बाहर को चले गए। तो ये खाली जो वैकेंसी बन गई इसको कहते हैं रिक्तिकाएँ। इस कारण से इस दोष को कहते हैं रिक्तिका दोष। क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष। पुनः आए अंतरकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में, इस दोष में कुछ अवयवीकरण अंतराकाशीय स्थान पर आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। अपने नेचुरल साइट से शिफ्ट करके कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट पे। आप इसको चित्र की सहायता से देख सकते हैं। ये धनायन ऋणायन है, जितने धनायन आपको दिख रहे होंगे उतने ही ऋणायन है। ये परफेक्ट है, ये क्या है, परफेक्ट है। हुआ क्या, आपने धनायन को उनके स्थान से शिफ्ट करा दिया, कहाँ के लिए, उनको आपने शिफ्ट करा दिया बगल के खाली स्थान के लिए। कहाँ के लिए, बगल के खाली स्थान को। इस स्थान को कहते हैं अंतरकाशीय स्थान। अंतराकाशीय स्थान पे धनायन शिफ्ट हो गया, कारण धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में सामान्यतः कम होते हैं, जिस कारण से धनायन अंतराकाशीय स्थान पर आसानी से व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। इस दोष के कारण घनत्व में कमी आ जाती है। इस दोष के कारण रिक्तिका दोष में कमी आ जाती है। इस दोष में स्थान हो गया, इस दोष के कारण घनत्व में वृद्धि हो जाती है। ओके, डायग्राम जो आपको यहाँ पे मिसिंग है, आप जो मैंने बना रखा है उससे आप कॉपी करके बना लेंगे। ये ताप के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। महत्वपूर्ण है, इसे क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी। क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी। इस दोष को कहते हैं ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। इस दोष को ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। नोट, आयनिक यौगिकों में निम्न दोष पाए जाते हैं। आयनिक यौगिक मीन्स NaCl, KCl, इन प्रकार के आयनिक कंपाउंड में ये दोष पाए जाते हैं। कौन से दोष? अंतराकाशी दोष। ओके, चलिए फिर आते हैं साटकी। साटकी दोष में क्या है, साटकी दोष में
60 की दोष में आप देखें, इस दोष में जितने धनायन अपने स्थान से हटते हैं उतने ही ऋणायन भी अपने स्थान से हटते हैं। धनायनों की संख्या, ऋणायनों की संख्या जो अपने स्थान से हट रहे हैं हमेशा आपस में बराबर होते हैं, जिस कारण से घनत्व में कमी आ जाती है, 60 की दोष में घनत्व में कमी आ जाती है। 60 की दोष में आप ध्यान देंगे कि धनायन और ऋणायन अपने स्थान से हट जाते हैं, इस दोष के कारण घनत्व में कमी आ जाती है। सॉरी, पुनः देखिए, ये आयनिक यौगिक जिनमें धनायन ऋणायन आकार में लगभग समान होते हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण आ गया, इनमें धनायन ऋणायन के आकार सामान्यतः बराबर होते हैं, जिस कारण से 60 की दोष उत्पन्न होता है। इसे रिक्तिका दोष भी कहते हैं। कारण, धनायन ऋणायन के जाने पर खाली स्थान बनेगा। क्या बनेगा? खाली स्थान। इस खाली स्थान को क्या कहेंगे? रिक्तिका दोष। क्या कहेंगे? रिक्तिका दोष। तो ये आ गया 60 की डिफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में क्या होता है? इस दोष में धनायन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अंतराकाशी स्थान पे। कौन जाता है? धनायन अपने स्थान से हटके कहाँ को चला जाता है? अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। इस दोष के कारण दोष के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। यह आयनिक यौगिक जिसमें धनायन ऋणायन के आकार में अधिक अंतर से कौन सा डिफेक्ट मिलेगा? फ्रैंकल। कैसे यौगिक होंगे? आयनिक। घनत्व में क्या हो? परिवर्तन नहीं होगा। क्या चीज हटेगा? धनायन अपने स्थान से हटके कहाँ को चला जाएगा? अंतरकाशी स्थान को चला जाएगा। इस दोष को कहते हैं क्या? इस दोष को कहते हैं फ्रैंकल दोष। ओके, फ्रैंकल दोष को फिर से आप देख लीजिए। इस दोष में धनायन अपना स्थान हटकर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। इस दोष के कारण दोष के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। ये आयनिक यौगिकों जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है, इसे उनमें यह दोष पाया जाता है। कौन सा दोष था? फ्रैंकल। नेक्स्ट पे आते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस दोष के कारण परावैद्युतांक कम होता है फ्रैंकल में। उदाहरण AgCl, AgBr, AgI, ZnS। AgBr में 60 की फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसा कोई आयनिक अणु का नाम बताएं जिसमें 60 की और फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं। एग्जाम्पल AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। यह त्रुटि युक्त क्रिस्टल संरचनाएं जिनमें धनायन ऋणायन की संख्याओं का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के अनुपात के अनुरूप नहीं होता। उन्हें क्या कहते हैं? नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। मैंने शुरू में कहा धनायन ऋणायन जो आयनिक सूत्र के अनुसार दोष के पूर्व और दोष के बाद उसी अनुपात में प्राप्त होते हैं, वह स्टोइकोमेट्रिक होते हैं। जहाँ पे यह अनुपात डिस्टर्ब हो जाता है, उस अनुरूप नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। एग्जाम्पल FeO, फेरस ऑक्साइड। Fe और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 स्टोइकोमेट्रिक शुरू का था, प्रारंभ का था, दोष के पूर्व था। उसके बाद 0.93 से 0.96 संबंधे 1 हो जाता है। फिर से देखें, जो संबंध पहले था वो 1:1, वो बदल के
हो गया क्या 0.96:1। ये एग्जाम्पल किसका हो गया, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। ये दोष दो प्रकार के होते हैं, ये दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला धातु अधिकय दोष, धातु अधिकय दोष ये भी दो प्रकार का होता है। पहला ऋणायन के अभाव से, ऋणायन की संख्या कम कर देंगे, धातु की संख्या बढ़ जाएगी, धातु की संख्या बढ़ जाएगी। फिर देखें, इस दोष के कारण ऋणायन अपने स्थान से हट जाते हैं तथा उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ऋणायन अपने स्थान से हट जाते हैं, उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे एफ सेंटर या एफ केंद्र कहते हैं, अर्थात रंग उत्पन्न करने वाला केंद्र, अर्थात रंग उत्पन्न करने वाला केंद्र। एफ क्यों आया, एफ शब्द जर्मन शब्द फर्वनजेंटर शब्द का पहला एफ है। फर्वनजेंटर का मतलब होता है कलरफुल। इस इलेक्ट्रॉन के कारण, इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण रंग उत्पन्न होते हैं, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण रंग उत्पन्न होते हैं, जिस कारण उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। इस दोष का कारण NaCl हल्का पीला, KCl बैंगनी होता है। NaCl जो आप पाते हैं वो परफेक्ट नहीं होता है, पूर्णतः व्यवस्थित नहीं होता है, जिस कारण से कोई न कोई दोष के कारण से वह दोष क्या होता है, धातु अधिकय दोष होता है। और धातु के स्थान पर ऋणायन जाता है तो उस पर क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और कलर देते हैं, जिस कारण से ये NaCl और KCl क्या है, बैंगनी कलर का होता है। आगे देखते हैं, जब नमक को सोडियम वाष्प के संपर्क में लाया जाता है, जब नमक को सोडियम वाष्प को लाया जाता है उसकी सतह पर सोडियम परमाणु हो जाते हैं, जबकि NaCl की क्लोराइड आयन अपने स्थान आयन हटाकर सोडियम के संपर्क में आ जाता है। ये देखिए, NaCl में से क्लोराइड आयन हटकर सोडियम के संपर्क में आ जाता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग के, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन बना लेता है। यह इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर आ जाता है जहाँ पर क्लोराइड आयन होता है, जहाँ पर क्लोराइड आयन होता है। अब आप देखें, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम+ आयन बना लेता है और उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है जहाँ से क्लोराइड आयन हटता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है अतिरिक्त धनायन के कारण। अतिरिक्त धनायन के कारण, अतिरिक्त धनायन के कारण धनायन अंतरकाशीय स्थान में जाने से ZnO सफ़ेद रंग का होता है। इसे गर्म करते हैं तो Zn++ आयन अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं। ठोस की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन भी अंतरकाशीय स्थान पर आ जाते हैं, जिससे ZnO का रंग पीला हो जाता है। ये किसका, ZnO में कौन सा दोष है, अतिरिक्त धनायन के कारण अतिरिक्त धनायन के कारण धनायन अधिकता, धातु की अधिकता। नेक्स्ट कौन सा है आप देख लें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, इस दोष में कुछ धनायन अपने स्थान से हट जाते हैं। ठोस की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा देते हैं। संक्रमण तत्वों के यौगिक में ये दोष सामान्यतः पाया जाता है। अंत में अशुद्धता दोष, जब NaCl में स्ट्रांसियम क्लोराइड की अशुद्धियाँ मिली होती हैं तो Na+ आयन के स्थान पर स्ट्रांसियम आयन आ जाते हैं। ठोस की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उतने ही Na+ आयन हट जाते हैं, जिस कारण से जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अशुद्धता दोष। थैंक यू।